मैं अपने जिम इंस्ट्रक्टर से प्यार करने लगी। उसे पाने के लिए मैं जिम में नौकरी कर ली, पर मुझे शक होता कि रात 8 बजे के बाद जिम में गंदा काम होता था। राज जानने के लिए एक दिन मैं 8 बजे के बाद जिम में रुक गई। देखा एक लड़की जिम इंस्ट्रक्टर के साथ। मेरी सांस रुक गई। गुस्से और जलन के मारे उस रात मैं जिम इंस्ट्रक्टर के एकदम करीब आ गई। कहीं मैं तुम्हारी हूँ, मुझे अपना बना लो। वो गुस्सा होकर मुझे जिम में बंद कर दिया। नशे में वह अपने 3 दोस्तों के साथ अंदर आया। कहा, आओ तुम्हारी गर्मी उतार दूं, और मेरे साथ बारी बारी से। तभी चौथा आदमी मेरे पास आया और मेरे कानों में कुछ कहा कि मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम सोनी है। अभी मैं 24 साल की हूँ। मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मेरे पिता मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे, पर मैं थोड़ी मोटी हूँ, जिस वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी लड़का मुझे देखने आता मुझे इसी वजह से रिजेक्ट कर देता। मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। हमारे शहर में कोई ढंग का काम भी नहीं मिलता कि मैं कोई जॉब करूं। एक दिन मेरे भैया ने कहा, तू जिम क्यों नहीं जाती? जिम जाएगी तो अच्छी फिगर बन जाएगी और जल्दी से तेरा रिश्ता हो जाएगा। मेरे भैया मुझसे 2 साल बड़े हैं और एक प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं। भैया की बात से इम्प्रेस होकर मैं पास के जिम ज्वाइन कर लिया। वहाँ ढेर सारे लड़के लड़कियाँ एक्सरसाइज करने आते थे, पर मुझे तो एक्सरसाइज करना नहीं आता। जिम के मालिक गौरव नए लोगों को ट्रेनिंग देते थे। उनकी बहुत अच्छी मसल्स बनी हुई थी और रंग बहुत गोरा था। जब मैं उनसे कहा तो वह मुझे ट्रेनिंग देने को तैयार हो गए। मैंने उनसे कहा, मैं अच्छी बॉडी बनाना चाहती हूँ और वेट कम करना चाहती हूँ। अब मैं रोज जिम जाती और वो मुझे एक्सरसाइज सिखाते। वो बहुत प्यार से मुझे एक्सरसाइज सिखाते थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। मुझे उनका फिगर बहुत पसंद आई थी। धीरे धीरे कब मुझे उनसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब मैं हर हाल में उन्हें हासिल करना चाहती थी। एक दिन पता चला कि जिम के रिसेप्शनिस्ट ने जॉब छोड़ दिया है। मैंने गौरव से कहा, गौरव मुझे इस जॉब में रख लो। पर मुझे क्या पता था कि इस जॉब पर ज्वाइन करने के बाद मेरी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। मैं तो इस जिम को एक मामूली जिम ही समझती थी, जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक्सरसाइज करने आते थे और मैं सुबह के टाइम एक्सरसाइज करने आती थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इसके अलावा और क्या काम चलता है, क्योंकि शाम के टाइम तो मैं कभी भी जिम नहीं आई थी। गौरव मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया और उसने मुझे जॉब पर रख लिया। मैं अपना वेट थोड़ा कम कर चुकी थी, तो मैंने कहा, गौरव मैं यहाँ ट्रेनिंग भी लूंगी और काम भी करूंगी। जिम रोज सुबह 6 बजे खुल जाता और दोपहर 12 बजे बंद हो जाता और शाम को 4 से 10 बजे तक खुला रहता था। टाइम बहुत ही लंबी थी। जब मैं अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरे पापा भी रेलवे में जॉब करते थे, तो हमारा घर अच्छे से चल जाता था। मैंने कहा, घर बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ और मेरा टाइम पास नहीं होता, और लोग भी यह कहते रहते हैं कि पढ़ लिख कर घर पर बैठी हुई है और बिन बिहाई माँ के घर रोटी तोड़ रही है। कम से कम आप लोग कह सकोगे कि मेरी बेटी जॉब करती है। मेरे पापा ने कहा, जॉब करना है कोई सरकारी जॉब ट्राई कर लो। अब मैं उनको कैसे बताती कि मुझे गौरव बहुत पसंद है और बस गौरव के पास रहने के लिए मैं यह जॉब कर रही हूँ। जॉब के दौरान गौरव मेरे और करीब आ गया और मुझे काम समझाता रहता था। अब मैं जिम की जिम्मेदारी उठा ली थी और अब मैं गौरव के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारने लगी थी। जब वह दूसरी लड़कियों को ट्रेनिंग देता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मैं उसे हर हाल में पाना चाहती थी। गौरव मुझे 8 बजे ही छुट्टी दे देता था। कहता था, रात बहुत हो गई है, तुम घर चली जाओ। मैं यही सोचती थी कि मैं लड़की हूँ, इसी वजह से शायद मुझे वह जल्दी छुट्टी देता है। पर मुझे नहीं पता था कि 8 बजे के बाद जिम में क्या काम होता है। मैं तो यही समझती थी कि जिम एक्सरसाइज की जगह है और रात 8 बजते ही मैं रोज घर चली जाती थी। एक दिन मैं घर के लिए निकली ही थी कि उस समय जिम में कुछ लड़के और लड़कियां आने लगे थे। उनके हाथ में बियर की बोतल थी। मैं काफी हैरत में पड़ गई कि जिम में तो लोग बॉडी बनाने आते हैं, तो ये लोग बॉडी बिगाड़ने क्यों आए हैं? पर मैंने उन सबको अनदेखा करके वहां से चली गई। जिम में अभीक नाम का एक और ट्रेनर था, जो कि कई लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग देता था। वह मेरे साथ हमेशा अच्छे से बात करता था और मेरी खबर लेता रहता था। मैं इतनी इज्जत से बात करता था कि मैं भी उसे हमेशा हंस बोल लेती थी।
अभिक मुझे एक्सरसाइज के बारे में बताता रहता था और मुझे मोटिवेट करता रहता था। मैं सुबह ही अपना एक्सरसाइज करती और साथ ही जॉब भी चलाने लगी थी। जो भी लोग एक्सरसाइज करने आते मैं उनकी मदद करती और 8 बजते ही मैं अपने घर चली जाती थी। एक संडे को मेरे पापा ने कहा, बेटा अच्छे से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। जब भी कभी मुझे लड़के वाले देखने आते थे तो मैं एक्साइटेड रहती थी, पर आज इस बात से मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई क्योंकि मैं बस गौरव को पाना चाहती हूँ। गौरव के पास अपनी बाइक और कार है, जिम चलाकर अच्छी कमाई कर लेता है। लड़के वाले मुझे देखकर चले गए और लड़का कहा था कि मेरे साथ पहले दोस्ती करके देखना चाहता है कि एडजस्ट हो पाएगा या नहीं। हालांकि मेरे पापा को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी थी, पर भैया ने कहा कि लड़का लड़की एक दूसरे को समझ ले तो अच्छा, शादी के बाद तो कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुमित ने मेरा फोन नंबर ले लिया और कभी कभी मुझे फोन करके बातें कर लिया करता था। मैं गौरव को अपने दिल की बात बताने से डरती हूँ क्योंकि वह मेरे साथ प्रोफेशनल जैसा ही रहता है। मुझे पता नहीं कि इसके जैसी बॉडी रखने वाला इंसान मेरी जैसी मोटी लड़की को पसंद करेगा भी या नहीं। हालांकि मेरा वजन थोड़ा कम हुआ था, पर फिर भी उसके जैसा फिगर तो मेरा नहीं है। जब भी एक्सरसाइज सीखने के बहाने उसका हाथ मेरे शरीर से टच हो जाता तो मुझे एक बहुत ही अद्भुत एहसास होता था और मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती थी। मैं उसे इशारा देना चाहती थी, पर न जाने उसके दिल के अंदर क्या था। ऊपर से तो जेंटल बना रहता था, पर मुझे टच करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था और मेरे साथ हंस बोल भी लेता था। उनके कुछ लड़कों का एक ग्रुप बना हुआ था और साथ में वह एक्सरसाइज करते थे। एक दिन मैं बाजार गई हुई थी, वहाँ मुझे पुराना काम करने वाला एक चपरासी मिला। मैंने उसे रोक कर पूछा, अरे तुम कहाँ काम कर रहे हो अभी और जिम क्यों छोड़ दी? मैंने तो जिम में रिसेप्शनिस्ट की जॉब ले ली है। वह मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगा। कहा, तुमने वहाँ जॉब ले ली? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं वहाँ जॉब छोड़ दी है। यह कहकर वह चला गया क्योंकि वह जल्दी में था। पर अब ये बात मेरे दिमाग में घूमने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। मुझे तो जिम का माहौल बिल्कुल ठीक लगता है। हालांकि रात 8 बजे के बाद जिम का माहौल कैसा होता है नहीं मालूम, क्योंकि 8 बजते ही गौरव मुझे घर जाने को कह देता है और कभी भी मैं उसके बाद नहीं रुकी। मैं सोच में पड़ गई, लेकिन फिर मैंने सोचा वह ऐसे ही कह दिया होगा। शायद गौरव उससे ज्यादा काम करवाता होगा, इसी वजह से उसने जॉब छोड़ दी होगी। अगले दिन मैं फिर से काम पर आ गई। संडे को जिम बंद रहता था तो उस दिन मेरी छुट्टी होती थी और बाकी हफ्ते के 6 दिन मैं कभी छुट्टी नहीं लेती, क्योंकि छुट्टी लेने का मतलब गौरव से दूर रहना, जो कि मैं नहीं चाहती। मुझे इस काम के 15,000 रुपए मिलते थे। मेरे पापा कहते हैं कि सरकारी नौकरी करोगी तो इससे कहीं ज्यादा सैलरी मिलेगी और मेहनत भी काफी कम होगी, पर मैं उनकी बातों को ध्यान नहीं देती थी। सरकारी नौकरी इतनी आसानी से मिलती भी तो नहीं है। इसी तरह से दिन बीत गया। एक दिन जिम में बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। रात के 8:30 कब बज गए पता ही नहीं चला। मुझे सोता देख गौरव ने मुझे नहीं उठाया। फिर अचानक मेरी नींद खुली तो जिम का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। लड़के लड़कियां आपस में बैठकर शराब पी रहे थे और गाना बजाकर डांस कर रहे थे। मैं तुरंत उठी, अपना बैग लिया और जल्दी से वहां से निकल गई। अगले दिन गौरव मेरे पास आया और कहा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा तुम आज नहीं आओगी। मैं उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने कहा, कल दरअसल दोस्तों की पार्टी चल रही थी। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दी और कहा, ओह अच्छा, लेकिन अब मैं 8 बजे ही वहाँ से निकल जाती थी और उसके बाद मैं रुकना ठीक नहीं समझती थी। एक दिन मैंने सोचा, मैं इतना क्यों डर रही हूँ, चलो आज देख लेते हैं कि जिम में क्या होता है। तो मैं जिम से 8 बजे निकलकर सामने वाले मकान के पीछे छुप गई। मैंने देखा कुछ लड़के और लड़कियाँ जिम के अंदर जा रहे हैं। मैं जिम के पास जाकर
जाकर कान लगाकर सुनने लगी। अंदर जोर से गाना बज रहा था और लोगों की हंसी की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई पार्टी चल रही हो। मैंने सोचा पार्टी कर रहे होंगे। मैंने इस बात को इग्नोर करके अपने घर चली गई। मैंने सोचा शायद जिम में 8 बजे के बाद वह लोग पार्टी करते होंगे, तभी मुझे जल्दी से भगा देते हैं। पर कोई बात नहीं, जो मर्जी में आए करे। पर एक दिन मेरी मम्मी पापा और भैया एक शादी में गए हुए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जाने से मना कर दिया था। दरअसल मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उनके जाने के बाद मैं दवाई ले ली थी और जिम आ गई थी, क्योंकि घर पर अकेले बैठकर मुझे गौरव की याद आ रही थी। काम करते करते रात के 8 बज गए तो गौरव मेरे पास आया और कहा, तुम अभी तक गई नहीं? मैंने कहा आज रात मैं 10 बजे तक रुक जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं है, घर पर बोर हो जाऊंगी। वह मेरी तरफ एक पल तो अजीब तरीके से देखने लगा, फिर कहा ठीक है रुक जाओ, आज ऐसे भी जिम खाली है। और वह एक तरफ बैठकर गाना सुनने लगा। तभी एक लड़की भागी भागी जिम के अंदर आई और आते ही वह गौरव के पास चली गई। मुझे लगा शायद एक्सरसाइज करने आई होगी। वह दोनों यह भूल चुके थे कि मैं भी जिम में मौजूद हूँ और एक दूसरे में लगे हुए थे। एक्सरसाइज के नाम पर वहाँ कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने जिम का कपड़ा पहन लिया और गाना लगा दिया और उसके बाद दोनों अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। एक्सरसाइज के नाम पर एक दूसरे को टच करने लगे। उनकी वह हरकतें देखकर मेरी सांसें बहुत तेज हो गई। कभी कभी गौरव मेरी तरफ देखता और मुस्कुराता। मेरी तो बिल्कुल सांस रुक गई थी। मैं अपने आप को याद दिला रही थी कि सांस लेती रहो। फिर वह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए और एक दूसरे को किस करने लगे। वह लड़की कौन है जो मेरे गौरव के पास है? मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। इधर मैं गौरव के लिए तड़पती हूँ और यहाँ यह लड़की, मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही थी। करीब 9 बजे वह लड़की वहाँ से चली गई। जाते वक्त फिर से हंसती हुई वह गौरव के गाल में किस की। अब मैंने सोच लिया था इस लड़की को सबक सिखाकर रहूंगी। जिम पर और कोई भी नहीं था तो मैं गौरव के करीब चली गई और अपनी शर्ट उतार दी। वह बिल्कुल ही चौंक उठा, जैसे कि इस बात के लिए तैयार न हो, और मैं उसके एकदम करीब जिम बेंच पर चली गई और उसे किस करने लगी। बिल्कुल पागल की तरह किस कर रही थी और उससे कह रही थी, गौरव मैं तुम्हारी हूँ, मुझे अपना बना लो। अचानक ही वह मुझसे अलग हो गया और मुझे धक्का दिया। मैं बिल्कुल चौंक उठी कि अभी तो इस लड़की के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था और मैं करीब जाते ही मुझे धक्का क्यों मारा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अब वह तुरंत ही अपना बैग लिया और जिम से बाहर निकल गया। मैं सोची शायद गुस्से में है, इसलिए दिमाग ठंडा करने गया होगा। मैं उसका आने का इंतजार करने लगी। करीब 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद मैं काफी घबरा गई और सोची कि घर चली जाती हूँ। पर जैसे ही पर्स लेकर मैं बाहर निकलने लगी तो देखा उसने दरवाजे को लॉक कर दिया है और मैं जिम के अंदर फंस चुकी हूँ। मैं रोने लगी, जोर जोर से धक्का मारने लगी, पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह मुझे जिम पर कैद करके कहीं चला गया था। मैं उसे कॉल करने लगी पर वह मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। अचानक ही उसका एक मैसेज आया, तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ गई है, तुम्हारी गर्मी अभी आकर उतारता हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं जिंदगी में शायद इतनी ज्यादा कभी भी नहीं घबराई और मेरा परिवार भी शहर से बाहर गया हुआ है। अब मैं क्या करूं? तभी मुझे पिछले रिसेप्शनिस्ट का ख्याल आया जो हमारे यहाँ जॉब करती थी और आखिर में वो बहुत परेशान रहने लगी थी, बहुत छुट्टियां लेने लगी थी। एक दिन पता चला कि उसने जॉब छोड़ दिया। जाते वक्त उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया था। मैंने सोचा कि मैं पता लगाती हूँ, वैसे भी मैं जिम में कैद हो चुकी हूँ। मैंने उसे फोन किया और उससे बातें करने लगी। बातों बातों में मैंने पूछा कि मैंने तुम्हारी जगह ज्वाइन किया है, यहाँ पर काम करना सही तो है ना? वह थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, यह जगह लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जिस वजह से मैं जॉब छोड़ दी। मेरे भैया ने साफ साफ कह दिया था कि अब जॉब पर मत जाना, रात को यहाँ गलत काम होता है। ऐसा मुझे लगता है, बेहतर होगा कि तुम कहीं और जॉब देख लो। यह कहकर उसने फोन रख दिया
अब मैं बहुत डर गई क्योंकि मैंने जो महसूस किया था वह उसने भी महसूस किया होगा। आखिर यहाँ क्या गलत काम होता होगा और मुझे गौरव ने जिम में लॉक क्यों कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कब तक मुझे यहाँ कैद रहना पड़ेगा। अब मेरे आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन तभी जिम का दरवाजा खुला। मैं दौड़ती हुई जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। 4 लड़के जिम के अंदर आ गए, गौरव, अभिक और 2 जिम के लड़के। आते ही उन्होंने जिम को लॉक कर दिया। गौरव मेरे पास आया, वो नशे में था। कहा, तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ गई है ना, आओ आज हम चारों मिलकर तुम्हारी सारी गर्मी उतार देते हैं। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो गौरव से प्यार करती हूँ और आज कहीं यह मेरी इज्जत तार तार न कर दे। तभी एक लड़के ने गाना चला दिया और उन्होंने अपनी शर्ट उतार ली। उनके मसल्स देखकर तो मेरी सांस रुक गई। अगर इन्होंने मिलकर मेरे साथ कुछ किया तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी और अब कोई भी रास्ता नहीं है। चारों ने मुझे घेर लिया था। मैं कही, देखो मुझे छोड़ दो। गौरव बोला, अभी तो बोल रही थी मुझे अपना बना लो। 4 लोग देखकर तेरी हालत खराब हो गई। मैं क्या कहती? मैं यह कहूँगी, गौरव मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना तो पता चल चुका है कि वो अच्छा इंसान नहीं है और लड़कियों को कुछ भी नहीं समझता। वह लोग एक एक करके मेरे करीब आने लगे और मुझे हाथ लगाने लगे। उसके बाद अभिक मेरे करीब आ गया और मेरे कानों में जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। बोला, यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हारे साथ, तुम 4 लोगों को एक साथ झेल नहीं पाओगी। उसने जिम की चाबी मुझे दे दी। कहा, मैं इन लोगों को संभालता हूँ, ये नशे में हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। अभिक ने उन्हें बातों में लगा दिया और मैं तुरंत वहाँ से चाबी लेकर निकल गई। दौड़ती भागती मैं किसी तरीके से अपने घर पहुँची और घर का हर दरवाजा खिड़की बंद कर दिया। मेरी सांसें फूलने लगी थी और मैं रोने लगी थी और उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। शायद मुझे हल्की सी नींद लगी हो, तभी मेरे पापा मेरे पास आ गए। कहा, अब तक सो रही हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। उस वक्त भी मैं सदमे में ही थी। मेरे पापा की तरफ देखी तो पापा ने कहा, सुमित की माँ का फोन आया था। सुमित ने शादी के लिए हाँ कर दी है, वह जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मेरे पापा के जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मैं इस शहर में अब नहीं रुकना चाहती। अभी की नेकी की वजह से आज मैं सेफ हूँ, वरना कल रात मैं शायद मर ही जाती। मैं भी शादी के लिए हाँ कर दी थी और मैं जिम की जॉब भी छोड़ दी थी। जिस दिन मेरी शादी थी, गौरव ने मुझे एक मैसेज भेजा था। उसने लिखा था, आई एम सॉरी नसीम, उस दिन दरअसल जिस लड़की को तुमने मेरे साथ देखा था वो मेरी गर्लफ्रेंड है और जब तुम मेरे करीब आई थी तो मुझे गुस्सा आ गया था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं गौरव से प्यार करती थी और उस रात मेरा दिल टूट गया था। अब मैं नए सिरे से सुमित के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। इंसान का रूप नहीं बल्कि हमें उसका गुण देखना चाहिए और जज्बात में आकर कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। यही मुझे जिंदगी ने सिखाया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।